हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन बाय विनय ग्रोवर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रेस को कैसे कम करें, यानी आप टेंशन को कैसे कम कर सकते हैं। वैसे तो टेम्परेरीली स्ट्रेस को कम करने के काफ़ी उपाय हैं। जैसे स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह उठकर लंबे लंबे सांस ले सकते हैं और उन्हें छोड़ सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं तो जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं और आपको जिस पर पूरा विश्वास है, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, दोस्त हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, उसके साथ अपनी टेंशन्स को शेयर करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमें स्ट्रेस आता क्यों है और आता कब है? हम टेंशन या स्ट्रेस में तब आते हैं जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। दोस्तों, मैंने कई बार अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक पार्ट है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और प्रॉब्लम चाहे बड़ी हो या छोटी, उसका सामना तो हमें हर मोड़ पर करना ही होगा। और इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। लेकिन उस प्रॉब्लम से स्ट्रेस में आना प्रॉब्लम का हल नहीं है। जितना दिमाग आप ये सोचने में लगाते हो कि यार मुझे तो बहुत टेंशन है, ये ना सोचकर बल्कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में लगाओ ताकि स्ट्रेस आपके नज़दीक ही ना आए। दोस्तों, अगर आप वाकई ही स्ट्रेस को दूर करना चाहते हो तो डरना छोड़ दो। स्ट्रेस आने का सबसे बड़ा कारण ही डर है। हमें स्ट्रेस आता ही तभी है जब हमारे अंदर एक डर होता है। अगर आप अपना कोई भी काम कर रहे हो तो निडर होके करो। पॉजिटिव सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। ये बिल्कुल भी ना सोचो कि अगर मैं फेल हो गया तो। अगर मैं फेल हो गया, ये ही स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, दो लड़के थे, एक का नाम था राजीव और दूसरे का नाम था सुरेश। उन दोनों में लंग कैंसर पाया गया और उनके बचने का कोई चांस नहीं था। उन्हें भी पता था कि उनकी लाइफ अब कुछ ही महीनों की है। राजीव यह सुनकर बहुत टेंशन में आ गया, डर गया और हमेशा स्ट्रेस में रहता था कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी माता पिता का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। उसने काम करना बंद कर दिया और वह आने वाले 6 महीने भी जी ना पाया। उधर सुरेश को जब अपनी बीमारी का पता चला तो उसने स्ट्रेस को छोड़कर यह सोचा कि जो हो गया अब उसे रोका नहीं जा सकता। उसने रोज सुबह उठकर योगा मेडिटेशन किया। वह हमेशा रिलैक्स रहता था। वह सोचता था कि जब मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं अपनी लाइफ अच्छे से गुजारूं। और वह अगले 5 साल तक बिना स्ट्रेस के, बिना डर के अपनी ऐसी ही बीमारी से लड़ा और अपने बीवी और बच्चों के लिए सब कुछ मैनेज कर कर गया। इसलिए दोस्तों, हमें बिना डरे स्ट्रेसलेस जिंदगी जीनी है, ना कि डर कर स्ट्रेसफुल जिंदगी। हम में से ज़्यादातर लोग फ्यूचर को सोचकर भी टेंशन स्ट्रेस में रहते हैं। मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को अपनी टेंशन कम होती है और अपनों की ज़्यादा। जैसे हमारे माता पिता अपनी टेंशन्स को भूलकर सारी उम्र अपने बच्चों की टेंशन्स में ही लगे रहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ इतना कर जाऊं कि उसको अपने आने वाली लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारे इंडिया का हर माता पिता यही सोचकर अपनी लाइफ को एंजॉय ना करते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हुए और ऐसे ही स्ट्रेस में बिता देता है। मेरा तो ये मानना है, मेरी बात कड़वी लगे तो मुझे माफ़ करना, अगर आपका बच्चा सही संगत में है, समझदार है, तो उसे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो खुद मेहनत करेगा और खुद ही सफल हो जाएगा। और अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पर है तो चाहे आपने उसके लिए कितनी भी दौलत इकट्ठी कर रखी हो, वह उसको संभाल नहीं पाएगा। अपने बच्चों की परवरिश करना हमारा धर्म है और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस लेकर कभी ना करें। खुद भी इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी इंजॉय करवाएं। इसलिए फ्रेंड्स, अंत में यही कहूँगा, कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, खुद पर भरोसा रखिए, डरना बंद करिए, फ्यूचर को सोचकर स्ट्रेस में ना रहें। डर के काम करोगे तो स्ट्रेस साथ नहीं छोड़ेगा और निडर होकर काम करोगे तो आपकी सफलता आपका साथ नहीं छोड़ेगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसको लाइक ज़रूर ठोक देना और शेयर भी ज़रूर कर देना और मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा देना ताकि मेरी आगे भी मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।